देखिए, तो हमने कहा था कि वर्क हम लोग पढ़ चुके थे और वर्क पे कुछ न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो विदाउट न्यूमेरिकल आगे बढ़ना ठीक बात नहीं होगा, तो एक बार न्यूमेरिकल हमको कंप्लीट करवा लेते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों ने बनाया होगा, किसी को किसी में दिक्कत होगा, ठीक है। तो एक बार बनवा लेते हैं। तो बच्चे लोग, शुरू से हम ऐसा मान के चलते हैं कि अब आप लोग बना के आए होंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि अब ये जो न्यूमेरिकल्स है वो आप लोग बनाए होंगे और हम इसका सोल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। तो जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने कहता है वर्क का कि इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ इच बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, यदि दोनों कितने टाइम्स इंक्रीज कर दिए गए हैं, 4 टाइम्स, तब हमको बताना है कि एनर्जी जो है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये मैं बता दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि एनर्जी वर्क के बराबर है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं वर्क इक्वल टू, क्या मानते हैं बुआ, एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो ये कह रहा है डब्लू कि मैंने फोर्स को 4 गुना कर दिया और इसको कितना गुना, इसको भी 4 गुना कर दिया ना, लंबाई यानी एस मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी लंबाई, और यहाँ पे कौन सा थीटा है, कॉस थीटा। तो आप बताइए जो नया वाला है वो 4 चौका 16, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, और एफ एस कॉस थीटा को पुराना वाला डब्लू कहते थे। तो कितना गुना बढ़ गया बुआ, 16 गुना। पहले का ये आंसर हो गया। अब दूसरे वाले में कहता है बच्चों कि एक आदमी है जिसने दीवार को धक्का देना चाहा, लेकिन वैसा करने में वो असमर्थ हो गया। ए मैन पुश ए वॉल एंड फेल, वो फेल हो गया। क्या करवाने में फेल हो गया बुआ, उसको डिस्प्लेस करवाने में। तो बताइए उसका वर्क डन क्या होगा, नो वर्क डन। जब धक्का ही नहीं दिया तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं आएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आएगा तो उसके पास कोई वर्क होने वाला नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है एक बॉडी है जो मूव कर रहा है ना, यहाँ पे क्या रहा है ना, एक बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। किस पर मूव कर रहा है, 10 मीटर। तो बताइए एस बराबर कितना लिखेंगे, 10। और उसके बाद उस पर फोर्स कितना लग रहा है, उस ऐसा करने के लिए कितने न्यूटन का बल अप्लाई कर रहा है, और ऐसा करके उससे कितनी जूल काम हुआ उससे, मतलब उसको इतना में ही कन्वर्ट करवा पाया। तो आपको बताना है किस एंगल पे वो बल लगाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि सॉल्यूशन तीसरा है ना, ये कह रहा है डब्ल्यू इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू इक्वल टू 25, एफ इक्वल टू 5, और ये एच इक्वल टू 10। कौन सा थीटा, कॉस थीटा। तो ऐसे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, और ये 50 कहाँ चला आएगा, नीचे। कौन सा थीटा, अगर आप इसको ठीक से देखिएगा तो ये आ जाएगा 1/2 काटने पर। तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, हो गया। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अब सवाल है कि वर्क के फॉर्मूला में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ठीक है, ये कहता है कि यू लिफ्ट ए हैवी बुक, अगर हम एक हैवी बुक को उठाते हैं, ठीक है, तो कहता है ऐसा करने के लिए उसको किस मीटर का हाइट पर रखते हैं, 2 मीटर का हाइट पर, कितने सेकंड में। तो बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, या मतलब कि हाँ सही है। तो आपको सबसे पहला कहता है कि वो जो वर्क डन हुआ है वो मास पर डिपेंड करता है और टाइम पर भी डिपेंड करता है। क्या टाइम पर डिपेंड करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड करने वाला कोई फॉर्मूला ही नहीं इसके पास। नेक्स्ट में हमारे पास कहता है वेट पे भी करेगा और हाइट पे भी करेगा, तो ये ठीक है, एम जी एच है ना, फोर्स का एम जी और हाइट का एच, तो इस पे तो करेगा। हाइट पे भी कर रहा है और टाइम पे भी कर रहा है, इस पे नहीं करेगा। डी में भी कह रहा है, फिर से टाइम वाली बात आ गई इसमें। तो टाइम वाला जितना भी ऑप्शन है सब क्या हो जाएगा, गलत। हमारे पास सिर्फ सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फिर से कहता है एक बॉडी है जिसकी हाइट कुछ भी है, हमारे ख्याल से 1 मीटर है, जो भी 30 सेकंड लगाता है, और अगर उसी काम को उसी हाइट पे यदि कोई आदमी 60 सेकंड में करता है, तो इसका पावर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसका वर्क में कोई प्रभाव पड़ने वाला, क्योंकि पावर में टाइम आता है, वर्क में टाइम नहीं आता है, तो इसका जो रेशियो होगा वो सेम होगा, यानी 1:1। तो बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अब सवाल है छठा नंबर में। छठा में कहता है एक फोर्स कितना दिया हुआ है यहाँ पर, F बराबर 5I + 3J न्यूटन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ऐसा उसने अप्लाई करके कितना डिस्प्लेस करवा दिया किसी वस्तु को ओरिजिन से। ओरिजिन बोला तो 0 0 से स्टार्ट करेंगे, तो कितना तक पहुंचा दिया है बुआ ये,
2i माइनस 1j, तो बताना है क्या निकालना है बुआ, वर्क डन। तो एकदम एकदम बेसिक सी बात है। क्या नंबर क्वेश्चन था, 7वां। तो 7वां में कहता है पहले वर्क फोर्स इक्वल टू, बोलिए तो क्या होता है, क्या दिया हुआ है, नहीं वो नहीं ना, 5i प्लस 3j, तो इसका फोर्स कितना है, 5i प्लस 3j। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 2i माइनस 1j, ऐसा ही है ना कुछ, देखिए तो देखते हैं। है ऐसा। अच्छा, सब मीटर में और वो न्यूटन में, ठीक है। हमसे कह रहा है वर्क डन निकालिए, तो देखिए आपको मैं बता चुका हूं एक पॉइंट में कि वर्क का वेक्टर प्रोडक्ट एफ डॉट एस होता है, बोल रखा है कितना होता है बुआ, एफ डॉट एस। और डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका यही है कि आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कराया जाए और जे को जे के साथ, दूसरे के साथ करवाने से कोई मतलब इसका नहीं है। तो आप बताइए, 5 दूनी माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, +7 जूल। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही मात्रा किसका जूल होता है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, +7। ठीक है, चलिए। अगर ये बनाए 7वां नंबर क्वेश्चन सर एक बार बनाइए तो, नहीं तो कौन सा होगा ऑप्शन, चलो। 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है बॉडी का मास कितना है बुआ, कितना है बुआ, 10 मीटर है ना, 10 kg, सॉरी। ड्रॉप किया हुआ है ग्राउंड से, जिसकी हाइट कितनी है, तो वर्क डन निकालना है, यही ना। क्या मैं क्वेश्चन 8वां, देखिए एक बॉडी है कितना केजी के, ड्रॉप का मतलब उसका छोड़ देना है ऐसे, है ना। तो ये यहाँ पे गिर गया, तो मैं आपकी हाइट, इसकी हाइट कितनी हुआ, तो फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अपने भार से नीचे आ रहा है, इसकी भार कितनी है, नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और फोर्स भी कहाँ है, नीचे। तो दोनों के बीच में एंगल हम लोग 0 डिग्री मान सकते हैं क्या, देखो तो, नहीं मान सकते हैं। उठाएंगे तो माइनस और छोड़ेंगे तो प्लस। तो आप बताइए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस, एफ की जगह यहां पर इसका वेट है एम जी, एस की जगह हाइट, और कॉस 0 का मान 0, एम का मान 10, जी का मान 9.8 और एच का मान 10। तो ये 980 जूल, प्लस की माइनस, प्लस कैसे डिसाइड हुआ पता चला है ना। अगर ऊपर जाता तो 180 हो जाता, क्योंकि वस्तु जा रहा है ऊपर, अब वेट कहाँ लग रहा है, नीचे। इतना बात समझ में आ गया। तो चलिए ये हमारा कितना हो गया, 8वां नंबर का। 9वां में क्या कहता है, ये 7वां ही था। 8वां में कहता है इसमें से कौन स्केलर क्वांटिटी है, तो बताइए कौन सा है बुआ, वर्क। वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। नेक्स्ट देखिएगा, ये वाली कहानी बिल्कुल वैसे ही है। 9वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल मैच करेगा किससे, यहाँ देखिएगा, ये यहाँ पर है ना 7वां के साथ, तो 7वां के साथ ये कौन सा क्वेश्चन मैच करेगा, 9वां। मतलब कॉन्सेप्ट वाइज सेम है कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, इस तरह से करना है। तो आप जरा बताइएगा, आई का आई के साथ और जे तो हैवे नहीं करे, तो के का के साथ, तो 5 चौका 8, 6 पंचे 30 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए अगला इस सवाल को देखिए, 10वां को क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन, वर्क डन करना है, किसके अगेंस्ट करना है बुआ, कितना केजी का वस्तु उठाना है, कितना मीटर तक, कितना सेकंड में। हमको सेकंड से कोई मतलब, पहले ही बोल चुके थे हमको टाइम से कोई मतलब। यहाँ पे जो टाइम है ना, वो दिया हुआ है मेरे बेवकूफ स्टूडेंट को और बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग बनिएगा नहीं, क्योंकि पहले से है, ठीक है। तो क्या, तो यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फिर से यही बात, एक वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, फोर्स लग रहा है, ठीक है,
कुछ भी। तो एक बात बताओ, इसको कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा? जितना इसका भार होगा, बोलिए, जितना इसका भार होगा फोर्स भी उतना ही लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स कितना लग रहा है? एफ, जो किसके बराबर है? mg के, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इसको उठा के ले गए हम कितना मीटर हाइट तक? कहाँ है 1 मीटर? हाँ, 1 मीटर हाइट तक, ठीक है। तो इसको कितना उठा के ले गए? 1 मीटर। तो आप बताइए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। तो अभी कॉस को हटा दो, कॉस जीरो हो जाएगा, ठीक है। वस्तु भी ऊपर जा रहा, फोर्स भी कहाँ लग रहा है? ऊपर। हाँ, तो एफ की जगह पर एम जी एस, कॉस जीरो का मान 1, एम की जगह। क्या बात है, कहिएगा 1 मिनट सर, ये नीचे आया तब भी जीरो, ऊपर गया तब भी जीरो। ये नीचे अपने भार से आया था और ये ऊपर फोर्स से जा रहा है, तो हमको फोर्स के द्वारा बताना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एंगल्स थोड़ा चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 98 जूल। कितना जूल बउआ? 98। तो सही ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? 98 जूल। नेक्स्ट, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें बिल्कुल नौवा सतमा वाला कॉन्सेप्ट है कि आई को ये पूछ रहा है ना, डब्ल्यू पूछ रहा है, तो एक बार अगर हम लोग बना ले तो बाकी तो उसी के अकॉर्डिंग बन ही जाएगा ना बुआ। बोल नहीं रहा है मतलब आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? तो दिखाओ। सॉरी सॉरी, 3 तिहाई ना, 4 चौका। आप लोग बहुत होशियार है। अरे नहीं भाई, है तुम लोगों को पता नहीं पर है, ठीक है जी। 12 नंबर, 12 में कहता है ए 50 kg मैन विथ 20 kg लोड। एक 50 kg का आदमी है, वो कितना केजी लोड के साथ? 20 kg लोड के साथ अपने माथा पे रख करके, और कितना स्टेप चढ़ा है वो? 20 स्टेप चढ़ा है। तो अगर मान के चलो मैं 12 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, तो 12 नंबर में एक आदमी है, सारी दुनिया का बोझ उठाए रखा हुआ है, ये लीजिए संदूक रख के, ठीक है। और ये इस तरह से सफलता के सीढ़ी पर बढ़े जा रहा है, ठीक है। इस तरह से सीढ़ी है इसका। अब ये कह रहा है कि इस आदमी का टोटल वेट कितना हो जाएगा? 70। कहिएगा 1 मिनट सर, भार रखेगा तब ना। तुम लोग कभी वैष्णो देवी गए हो? केदारनाथ, वैष्णो देवी, हलेश्वर स्थान गए हो? गरीबी में जीने वाले गरीब लोग सब है ना। तो कभी तुम पहाड़ी इलाके में जाओगे ना, तो जो मोटा मोटा आदमी सब होता है ना, वो अपने भार से थक जाता है। एक कोई सामान नहीं रख ले रहेगा हाथ में, तैयो ऊपर चढ़ते थक जाए, बोले बाप रे बाप, बउआ रे बउआ, तंगा बैठा रे बउआ। तो ये पीछे से कहा, हट हट, गिर तू तो कहीं तू साफ हो जाए, हट हट हट, है ना। तो मोटा मोटा आदमी से क्या था, जाके बैठ जाता। तो वो क्यों थका? अपने भार से थक गया। तो जब वो वर्क कर रहा है तो अपने भी तो अगेंस्ट कर रहा है ना, और माथा पे कोई लोड है उसका तो फिर अलग बात है, ठीक है बच्चे लोग। तो यहाँ पर क्या है, वो अपने भार से भी तो कितना टोटल वेट लेंगे? 20 kg की 70 kg, क्योंकि वो अपनों को भी तो लेके जा रहा है, अपने शरीर का भी तो बोझ ढोना है, ठीक है। बउआ, अब कितने स्टेप चढ़ा है, और एक स्टेप कितना हाइट का है? 0.25। तो एक स्टेप की जो हाइट है, या इसको लिख सकते 1/4 मीटर। हाँ, क्या होता है जी, बोलो जी, ठीक है। और देखो, जी भी नहीं भी बोलोगे तो हमको फर्क नहीं पड़ता, आंखों में ना वो दिख जाता है। जैसे जैसे आप ऐसे ऐसे देखते रहोगे, जैसे समझे हाँ, तो जैसे आंख बड़ा हुआ समझ जाएगा, समझ गया। और सीख रहा है कि क्या हुआ है, तो समझ जाता है आप उसमें एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आके आपको पीटते बढ़िया से, ठीक है, कि काहे ऐसा हो रहा है। तो देखो 0.25 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। अब ऐसे ऐसे कितने स्टेप है? 20। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा इसका? तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 5 मीटर। कितना मीटर? 5 मीटर टोटल हाइट हुआ। और ये ऊपर जा रहा है, तो बताइए वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? एफ एस। लेकिन अभी तो इसको अगेंस्ट काम करना है अपने वेट के, तो भार ही क्या है? फोर्स है, और गुने एस की जगह हाइट, और कॉस जीरो। तो बताइए एम की जगह कितना हो जाएगा? 70, 9.8 आगुने कितना? 5। तो बताइए तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा? 7×5 = 35 आगुने 9.8। तो ये कितना होगा जरा बताओ तो? 3500 के आसपास ना। तो 3500 के आसपास कौन है? 3430। वाह क्या बात है।
आसपास देखो, धप्पा मारो, धप्पा। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट। 13 में, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर है। यहाँ पे कह रहा है, नहीं 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 नहीं, इसमें एक झोल है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, फोर्स की वैल्यू जरा बताना। 6 2 3, कहता है एक फोर्स है। ठीक है, 12 के बाद कौन सा हुआ, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फोर्स दिया हुआ है। बताओ तो फोर्स की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में हमें दे दी गई है। 6 2 - 3, बोलो कितना। 6i प्लस 2j -3। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ जरा बताना। 2 3x कितना हो जाएगा बुआ, 2i - 3j प्लस एक्स के। ठीक है, और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जब इस दोनों को मल्टीप्लाई किए ना, ठीक है, तो इसका वर्क डन क्या आया, 0। तो हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। ठीक है ना, किसकी वैल्यू हुआ, सेट। एक्स की हमारे नजर में कोई वैल्यू नहीं है। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो आप इसकी वैल्यू क्या रखिएगा, 0। ठीक है, और मल्टीप्लाई कीजिए, हम ही करें। 6 दूनी प्लस, बउआ 11 तक ना मास्टर कहता है बच्चे से, बउआ रे पढ़ ले, बउआ रे पढ़ ले। 12th में बच्चा कहता है सर पढ़ा दीजिए, सर पढ़ा दीजिए, है ना। तो बस 19 20 का फर्क होगा। ठीक है ना, उस समय बात करना हमने खाली 12th में जाने का वेट करो के बाद थोड़ा बताते हैं। 3 दूनी 6, ठीक है, कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x/6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। आ गया इतना आंसर। तो बताओ कौन सा हमारा आंसर होगा, कि -2। क्या बात है, क्या बात है, 13। देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये नीट में भी क्वेश्चन था। ये कहता है कि एक पार्टिकल ने चलना चालू किया इस जगह से, किस स्थान से, इस स्थान से, r1 से, और कहां पे जाकर उसका अंत हुआ है। तो अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि आपका शुरुआत कहां से है बुआ, और आपका अंत कहां पे है, r2 पे। ठीक है बुआ, अब ऐसा करने के लिए उसने कितना फोर्स अप्लाई किया है, इतना। तो क्या बोल रहा है बुआ, तो पहले एक बात बताइए, कोई आदमी 3 मीटर से चलना चालू किया और 10 पे जाके रुक गया, तो वो कितना चला होगा, कैसे पता किए हो, फाइनल माइनस। तो पहले ये जो दो अलग अलग चीजें उसको पहले एक बना दूं, बोलना। ये इस क्वेश्चन का माँ है और ये इस क्वेश्चन का बहन है, आइए माँ बहन एक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 14 के लिए बात करते हैं। तो 14 में बताइए तो R1 की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में। आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है, आप लोग कैसे ऐसे ही बना के चले आए हैं, दुकान पे नहीं है, तो आप लोग गलत कर रहे हैं। वो कैसे ले लिया बुआ, तुम कहाँ से लिए हो, देखो तो दुकान से कैसे ले लिया। देखिए बच्चों, एक एक बात मैं आपको सीरियसली बोलता हूँ सभी लोगों को, इस दुनिया में लाख आप कुछ भी कीजिए, सब कुछ चल जाएगा, लेकिन अपने काम से समझौता कीजिएगा ना, तो वो आप बिल्कुल भी एकदम सराहनीय नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको बोला है पढ़ाई करने के लिए, तो आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास असाइनमेंट्स नहीं है, वो चीज आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आपकी सारी चीजें सही जाएगी। ठीक है, विदाउट बुक्स असाइनमेंट का पढ़ना, साइंस इज ए क्राइम। ठीक है, और पूरा सीतामढ़ी उसी का लत पकड़ चुका है कि बिना बुक से वो कॉपी चला के गए, पढ़ के चला है। ठीक है, ऐसे मत कीजिए। जैसे हमारी सारी जो चीजें हैं वो क्यों माफ हो जाती है, क्योंकि एक बात है कि पढ़ाई आपको मिल जाता है। अगर पढ़ाई ही ना हो और हम कितनों सीरियस हो, जब कितना कुछ तो तुम हमको बाहर जाकर वैसे ही गाली दोगे, फालतू पढ़ाता नहीं, खाया। लेकिन आप सारी कुछ क्यों सह जाते हैं, क्योंकि चलता है कि चलो ये पढ़ाई मिल जाता है। तो डेट्स में अगर आपके हाथ में बुक्स वगैरह हो, पढ़ के आओगे, तो आपकी सारी गलतियां आपकी, चलो बदमाश से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब अगर कुछ करोगे नहीं, बोलोगे मैं भी बदमाश, मेरे पापा ही बदमाश, तो है ना, तो है नहीं ना, काम चलेगा। ठीक है ना, तो देखिए, तो बच्चे लोग, R1 बराबर यहाँ से क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, सॉरी, 3 2 6 कितना हुआ, 3 2, ठीक है। अब बताओ R2 बराबर क्या होगा, 14i प्लस 13j प्लस 3k। लेट से बोल रहे थे तुम, तो बताओ, अगर मैं यहां से पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा R बराबर क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, R2 माइनस
तो आई को देखो, जैसे कि आपको पता है गर्मी को गर्मी काटता है, जहर को जहर काटता है, लोहा को लोहा काटता है, कुत्ता को। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, आई को आई घटाएगा, जे को जे घटाएगा, के को के घटाएगा, ठीक है। ए, इसमें से कितना बच्चा कुत्ता पालता है अपने घर में? कोई कोई नहीं कुत्ता पालता है। ए, तुम तो देखने से अमीर लग रहे हो, कुत्ता पालते हो तुम? नहीं, खुदे काट लेते हो, ठीक है। देखो, 14 में से 3 जाएगा तो कितना होगा बुआ? 11। कुत्ता पालता है सब, नॉनसेंस। 13 में से 2 गया तो, और 9 में से 6 गया तो, लेकिन पहले से माइनस है, तो जो गया हुआ वो और जाएगा, तो कितना जाएगा वो? 9 6 पंडा होता है रे, 15 को पंडा कहता है, ठीक है। और बताइए फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे क्वेश्चन में? कितना? 4 1 3, 4 1। अब बस वही वाली बात, खुद का खुद के साथ, 11 चौका 11 चौका 54। मैथ चेंज कर, क्रैश कोर्स कर रहा है। वो पक्का जो है ना बुआ, 10वां 8 से पास किया होगा। कितना होगा बुआ ये? 100, 100 जूल। तो कितना ऑप्शन होगा बुआ इसका? 100 जूल, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम वाली कहानी है, ठीक है। ये कहता है पंडा नंबर में कि एक फोर्स है जो कितना है बुआ? 3c2। बोलिए बुआ कितना है इसका? 2। तो 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, हाँ बताइए, तो फोर्स इक्वल टू कितना है? 3i cj प्लस 2k, ओके। आर इक्वल टू बोलिए कितना है? -4 i प्लस 2 j प्लस 3 k। आप पे भरोसा नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा हमको, ठीक है, ऐसा है। और उसके बाद इसने वर्क कितना किया है, और हमसे ये किसका वैल्यू पूछ रहा है? सी का, ठीक है ना। तो वर्क इक्वल टू कितना किया है? हिंदी मीडियम को पढ़ा रहे हम तुमको, इंग्लिश में क्या नहीं बोलता है? 6 जूल। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी है? 6। अपने को अपने के साथ 4 तिहाई 2c, क्या बात है, 3 दूनी 6। तो जिंदे अभी तक रहे, है ना। ये क्या हो जाएगा? 6 और ये -6। हम्म हम्म तो c बराबर कितना होगा? 6। कहाँ है? 16 में करा है। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? देखो, एनर्जी का ऐसा यूनिट, हॉर्स पावर तो नहीं होगा, वाट भी नहीं होगा, यूनिट होगा। जैसे ना बोलते हैं 5 यूनिट जल गए, बॉल बनकर। घर के जो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग, घर है ना तुम लोग के पास, उसमें बिजली भरता है ना, तो उसमें पैसा किससे देते हो? यूनिट से। किससे देते हो? और यूनिट का मतलब तो कितना ऊर्जा खत्म किए। ज्यादा बल्ब जलाओगे ज्यादा ऊर्जा खत्म होगा, कम बल्ब जलाओगे कम खत्म होगा। तुम लोगों के घर में क्या को बॉल है तुम लोगों के पास? 10 को बॉल है। एक रूम में 10 को बॉल लगा दिया हुआ है। एक रूम है, वही में तो टट्टी घेरा हुआ था, कहता रूम हो गया 2 गो। धोती से बाहर घेर दिया था, कहता है रूम हो गया। नेक्स्ट देखो, है ना। अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। याद है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को शुरुआत वाले क्वेश्चन में 4 गुना किए थे, अभी वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है? डबल। तो उसमें 4 चौका 16, तो इसमें 2 दूनी 4। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? और भी है क्या? कहाँ है आप? अच्छा, वही घाट पर है, उन्हें छुपल है। और वही वाली कहानी, आई का आई के साथ जे का, 6 पंचे 5 चौका आ जाएगा 10। भाई हम आप लोगों से मुंह नहीं लगाना चाहते, भाग यहाँ से। जे बोलना है बोल। फिर वही वाली बात, W बराबर क्या होगा? F वेक्टर डॉट 4 तिहाई 6 पंचे जा, सॉरी नहीं होगा, क्योंकि पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जे है और ये क्या है?
खुद का खुद से 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 गुने 3। सही सा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टी नंबर। ठीक है ना, तो राम राम नु सारू भाई नु। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या है, आप लोग घर जाइए। ठीक है, फिर अगली मुलाकात कल की क्लास में हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बुआ, तो जाओ। तो आप अगर यहाँ तक आए हो तो 1 मिनट अपना कीमती समय दीजिए। तो अगर आप हमारे न्यूटन फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो जी हाँ, हम लोग आज ऑनलाइन भी अब आपके लिए अवेलेबल है। क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को बस आप वहाँ पे एप्लीकेशन पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपको बहुत कुछ होंगे, जैसे कि आप मान के चलिए आप कोर्स कर रहे हो तो आपको पेड कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, फ्री टेस्ट भी है, फ्री कोर्सेज है, प्रीवियस ईयर, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, बुक्स वगैरह। इसका पढ़ाने का तरीका क्या है कि जैसे मान के चलिए आपको लेक्चर मिला, लेक्चर को आपको देख लीजिए, लेक्चर के बगल में आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ये पीडीएफ जो इस लेक्चर में पढ़ाई हुआ होगा उसका हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ताकि बच्चों लोगों को दुविधा ना हो कि कोई चीज जो कर रहे हैं वो उसमें स्पेलिंग क्या लिखा हुआ क्या है। बस आप आराम से पढ़िए, हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स के साथ आपको मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन में और क्या क्या है इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्यारा सा इंटरफेस खुलेगा, पेड कोर्स पे क्लिक कीजिएगा। पेड कोर्स पे क्लिक करते के साथ क्या होगा, ये आपको कोर्सेज खुल जाएगी। अगर आप क्लास 11th में है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, फाउंडेशन। उसके बाद क्लास 12 की क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी मीडियम के लिए तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह फिजिक्स एक बहुत ही ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में आप सबका अपना जो भी 11th हो, 12th हो, क्रैश कोर्स हो, आप नीट के लिए हो, आप बोर्ड के लिए हो, सारे आपको यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है ना, जो कोर्स भी आपको सही लगा उसको आप बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमने 11th का फिजिक्स क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ऐसे आपको यहाँ कंटेंट पे क्लिक करना है। ठीक है ना, कंटेंट पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको ये सारा आ जाएगा। मान के चलिए कि हमने कोई एक चैप्टर खोला, ठीक है ना, इसमें से सारे चैप्टर्स बने हुए, आपने तीसरा चैप्टर खोला, इसमें स्टडी पैकेज है। तो अगर आप स्टडी पैकेज खोलिएगा तो इस तरह से पूरा स्टडी पैकेज आ जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर मान के चलिए स्टडी पैकेज के बाद आपने कोई लेक्चर खोला, तो ये आपका लेक्चर खोला, तो ये आपको लेक्चर में इस तरह से दिखाई देगा कि कैसे कैसे पढ़ाई हो रही है, ये बिल्कुल जैसे क्लासेस में होती है वैसे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इसमें आपको पूरा वीडियो के साथ कि हाँ, क्योंकि फिजिक्स क्या है, एक प्रैक्टिकल चीज है। फिजिक्स में आप प्रैक्टिकल चीजों को देखोगे तो समझोगे, जानोगे। तो कैसे मिसाइल चला, कैसे प्रैक्टिकल हुआ, कैसे नाव पीछे गया, बंदूक की गोली चला तो बंदूक कैसे पीछे आया, उसके बाद फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव कर रही है, बहुत छोटी बड़ी बातों का वीडियोस देखे बिना आपका काम नहीं चलेगा। लाइट कैसे काम करता है, तो यूट्यूब पे ये सब संभव नहीं है, यूट्यूब पे पढ़ाई होता भी नहीं है। यूट्यूब पे इसलिए संभव नहीं क्योंकि ये सब कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है। तो इसके लिए एप्लीकेशन एक दुनिया है जहाँ पे आप आराम से सिस्टमेटिक बैठ के पूरे एनिमेशंस के साथ आप चीजों को देखते हो, समझते हो, और फिजिक्स से आप प्यार करते हो। तो फिजिक्स को जब आप थ्योरी बढ़िया से आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बहुत सही से बन जाएगा। तो ये हमारी कैटेगरी, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस, 500, 1000, 1500, 2000 के नीचे ही सारी प्राइजेज है। और वो उसमें आपको सारी कोर्सेज मिल जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जो भी आपकी हेल्प करना होगा हम लोग कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आप खुद भी पढ़िए, और अगर आपके छोटे भाई बहन हो या कोई जानने वाले हो तो आप उन्हें जरूर रिकमेंड कीजिए। बाय बाय।